दिव्या क्या है आज बता तो दे। हाँ, और आज हमारी शादी को 1.5 साल पूरा हो चुका है। हाँ। तो उसका गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट दिया है मेरी सासी माँ ने। ये देखो गाइस, लदालद लीचियां। और हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, इधर है घास काटने की मशीन। तो ये अभी बांधी हुई है, इससे घास काटते हैं, ऐसे चलती है ये अपने मुंह से कह रहे थे, हम तो पतले से बिल्कुल हाँ, भिंडी की तरह। हाँ। अब शादी के बाद खाने को अच्छी तरह से मिल गया, थोड़ा लट्टी कट्टी हो गई है। तो जब से जीजा जी लोग आए तब से इन लोगों को खाने को मिला है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियान। और हम हैं आज रामनगर में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे कितनी हरियाली है, पूरा नज़ारा एक बार आप देखिए। तो यहाँ पे हम हैं बहुत सारे आम और लीची के बगीचों के बीच में। देख सकते हैं ठीक मेरे ऊपर भी एक आम का पेड़ है। तो आपने मेरे ननिहाल में इतने सारे लोग देखे और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे लोग एक साथ कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं हूँ मेरी मम्मी के नानी लोगों के घर में, मेरी मम्मी के नानी के लोगों के घर में। तो जो मेरी मम्मी के नाना जी थे वो 2 भाई थे। एक नाना जी से थे 3 भाई 3 बहन हुए, जिसमें से मेरी नानी एक है। और एक तरफ हुए 4 भाई 2 बहन। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये सब एक साथ ही रहते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं। तो ये है एंट्रेंस, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। राइट साइड पे है रोड, मेन रोड, जिससे सीधा गाड़ी अंदर आती है, ये देखिए। और यहाँ एंटर करते ही इधर है बाथरूम और वॉशरूम। और इस साइड भी है सेम वैसे ही। यहाँ कपड़े वगैरह यहीं पे धोए जाते हैं। इस साइड सारी गाय बछड़े रहते हैं। और हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, इधर है घास काटने की मशीन। तो ये अभी बांधी हुई है, इससे घास काटते हैं, ऐसे चलती है ये। अभी बांधी हुई है ये चलाते हैं और इससे काटते हैं घास। और इधर है मेरी मम्मी के ताऊ जी की सबसे बड़ी बहू, मतलब ना की सबसे बड़ी भाभी। देखिए नानी लोग इधर रहते हैं और नानी के साथ रहते हैं एक मामा। ये है मामा। हेलो मामा। और ये है मामी। और दूसरे मामा रहते हैं दिल्ली, और 2 मौसियां भी हैं, वो रहती हैं देहरादून और दिल्ली। तो आगे बढ़ते हैं हम। इस साइड आ गई हम दूसरी नानी के घर में, ये देखिए। तो दूसरे नाना जी की है 2 नानियां, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। और नानी से है ये वाली मौसी, और ये वाली नानी से है ये दोनों। और ये है मौसी के बच्चे मिट्टी और डुगू। मिट्टी हाय बोलो। ओए तो ये वाला एरिया नानी लोगों का है, और उधर भी है, उधर का एरिया भी है। और उसके बाद हम इधर आते हैं तो इधर वाली नानी अब नहीं है हमारे बीच में। तो इधर रहती है मौसी। तो नानी की 2 बेटियां थी, तो मौसी अनीता मौसी रहती है यहीं पे, और दूसरी मौसी रहती हैं देहरादून। तो मौसी के भी 2 बेटे हैं और दोनों ही गवर्नमेंट जॉब पे हैं और दोनों ही बाहर हैं, तो वो आते जाते रहते हैं। और ये पीछे का एरिया भी मौसी लोगों का है। और जहाँ हम वहाँ गए थे, मैंने आपको दिखाया था फार्म में, हम हाथी डंगर गए थे जिस जगह पे, वो है हमारी चौथी नानी। चौथी नानी वो वहाँ रहती है, वो यहाँ नहीं रहती है। तो ये वाला एरिया आपने देख लिया। और एक रास्ता जो गाय, जहाँ पे गाय भैंस बंधे हुए थे वहां से है, और एक रास्ता यहाँ से है। तो हम यहीं से चलते हैं। देख सकते हैं हर जगह छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं और हरियाली हो रही है काफी। तो यहाँ से क्या है, ये कॉमन शॉर्टकट है। इधर सारे बगीचे हैं हम लोगों के, लास्ट तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी बगीचे हैं। और इधर आएंगे, ये देख सकते हैं मामी फूल तोड़ के ले जा रही है पूजा के लिए। तो ये बेसिकली मेरी जो नानी के अपने 3 भाई हैं, वो तीनों भाई यहाँ रहते हैं। तो ये है सबसे बड़े नाना जी का घर, ये है दूसरे नाना जी का घर, और ये वहाँ बाद में आपको दिख रहा होगा जो लास्ट में, वो है तीसरे नाना जी का घर।
और अभी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो अगर हम आगे आएंगे तो इधर को आएंगे तो आप देख सकते हैं सारा एरिया जो है ये नाना जी लोगों का ही है। और ये पीछे तक है, उधर तक रोड तक है। और उधर एक नाना जी की शॉप भी है और पीछे गाय भैंसों का भी है। तब 3 भाई है ना नानी के, तो ये नंबर 1 वाले भाई नाना नानी है ये। और इनके हैं 4 बच्चे, एक मौसी और 3 मामा, जिसमें से एक मौसी और एक मामा की शादी हो चुकी है। मौसी सोनी मौसी आपने देखी है, मामी भी आपने देखी है, और 2 मामा रहते हैं दिल्ली। तो ये है इनका घर। और उसके बाद नानी के 2nd नंबर के भाई हैं ये वाले नाना जी और ये नानी। इनके हैं 3 बच्चे, एक मौसी 2 मामा, और ये है नानी की मम्मी, मतलब हमारी और बड़ी वाली नानी। और ये आजकल यहाँ रहने आई हुई है तो हम इनसे भी मिल लिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे और ये है 3rd नंबर वाले नाना जी और नानी। नाना जी बाहर आना। तो ये है 3rd नंबर वाले नाना जी, मतलब सबसे छोटे यही हैं 6 भाई बहनों में। और मैं बताना चाहूंगी अब नाना जी ही है जिनकी शादी में हम गए थे, तो हम भी नाना की शादी में गए थे। और नानी अभी गई हुई है घास काटने। नाना जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, पूजा और विकास। हमसे छोटे, आपने देखा होगा वीडियो में उन्हें। ये पूरा एक तरीके से इंट्रोडक्शन और टूर यहाँ का, रामनगर के घर का। और ये सामने देख सकते हैं आप, ये गाय भैंस यहाँ रहती हैं, पीछे भी रहती है, यहाँ भी रहती है। गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा यहाँ पर दूसरा दिन। आपने देखा कि हमने आपको दिव्या के सभी घर वालों से आपको मिलवाया, नानी से, मम्मी से, मौसी से, बच्चों से। आज का जो हमारा प्लान बना हुआ है वो ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि आसपास यहाँ बगीचों में, क्योंकि यहाँ बहुत बगीचे हैं जहाँ लीचियाँ ही लीचियाँ, आम ही आम लगे हुए हैं, तो हम वहाँ घूमेंगे। मैंने सुना है यहाँ जो माली है ना वो डंडा लेके पीछे भागते हैं अगर उनकी लीची तोड़ो तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। मैं वीडियो बनाऊंगा और इसको पिटते हुए देखेंगे इसको, ठीक है? अरे हंस क्यों रहे? तो सुबह हम नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, अब ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ी देर में। और आसपास सभी मेरे सास ससुर तो आज भी पूरा बगीचा घूम भी आए सुबह सुबह उठ के 6 बजे। तो चलते हैं, अभी करते हैं नाश्ता और फिर दिखाते हैं आपको कि आगे क्या होगा। मौसी बताओ कहाँ आए आज हम? रामनगर की वादियों में आए हैं। तो हम आए हैं लीची और आम के बगीचे। और ये देखो गाइस, लदालद लीचियाँ, ये देखो। तो ये पूरा जो पेड़ है वो लीचियों का है, ऊपर वाले तोड़ दिए, ये बची हैं कुछ। और बहुत मीठी हो, इतनी मीठी हो रही है। खाए वैसे 10 चुकी है अभी तक। मेरे हाथ में भी देखो कितनी सारी लीची हैं, फ्रेश एकदम फार्म से लीचियाँ। और खुशबू बता, और खुशबू अलग ही है इसकी, है ना? मजेदार। तो अगर आप भी खाना चाहते हैं आम और लीची तो खरीदिए और खा लीजिए। और मेरी इन सास ने मुझे ये दिया, ये लीचियाँ दिया मैंने अपनी जवाई को। हाँ। मेरे जवाई जी खाएंगे इसको, प्यारे प्यारे जवाई। तो आज दिव्या क्या है, आज बता दो दे। हाँ, और आज हमारी शादी को 1.5 साल पूरा हो चुका है। हाँ। तो उसका गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट दिया है मेरी सास ने, ये लीची सस्ते में निपटा दिया। देख लो कितना अच्छा जमाई है। हाँ बिल्कुल, इतने प्यारे प्यारे जवाई हैं। और ये देख सकते हैं आप कितनी सारी लीचियाँ लगी हुई हैं। और ये सारे नाना जी लोगों के पेड़ ही हैं, सब हमारे बगीचे हैं। ये यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ आपको दिख रहा है, आधे आम के हैं और आधे लीची के हैं। तो ये आप लोगों ने देखी लीचियाँ, ये देखिए। और ये दिखाती हूँ मैं आपको आम। तो ये देखिए आम अभी पके नहीं है, कच्चे आम है ये देखिए, ये है आम के पेड़। और ये देखिए ये है आड़ू का पेड़, और टूट भी गए तो अभी खाने लायक नहीं हुए, कच्चे हैं, लेकिन पकने के बाद ये वैसे ही मीठे और रसीले हो जाएंगे। तो यहाँ फ्रूट्स की तो कोई कमी नहीं है, मतलब लीची और आम तो जितने खा सकते हो आप लोग खाओ। यहाँ बगीचों में आप देख सकते हो पूरे पेड़, जितने भी पेड़ यहाँ दिख रहे होंगे सब लदे पड़े हैं। और लीची इतनी अच्छी खुशबू वाली है ना, और मीठी एकदम, जैसे बाजारों में हमें इतनी मीठी खाने को नहीं मिलती। यहाँ पर जो पेड़ से फ्रेश है ना, वो बहुत ज्यादा मीठी होती है। तो यहाँ पे ये लोग देख रेख करते हैं बगीचे की। और ये देखिए इतनी सारी हमारे लिए लीची लाई हैं, बोल रहे हैं तुम्हें खिलाएंगे ज़रूर। वैसे आधे पेड़ों की हो गई है तुड़ाई,
और यहाँ पे दीदी हमारे लिए बहुत सारी लीचियाँ लेके आई है और हम हमें खाने वाले हैं। धन्यवाद दीदी। मौसी हमारे लिए मीठे मीठे आड़ू कितने अच्छे से हमारे लिए आड़ू चुन के लाई है, बगानों से चुन के। मैं अपने जवाई जी के लिए इनके लिए ऐसा हो गया जैसे राम जी आ रखे हैं। सबरी ना जग के दे रही है राम जी को। टाइम लगा मुझे सच में राम जी को मिलने में। ये दिव्या के लिए धन्यवाद। और ये मेरे प्यारे प्यारे जीजू के लिए जो 15 साल बाद मुझे मिले। 15 साल बाद देखा मैंने। आ चुकी है यहाँ पे मंदिर में, देख सकते हैं आप। और पहले मंदिर ऐसा नहीं था। सो गाइस, ये जो लूटाबड़ एरिया है उसका इकलौता मंदिर है और ये जो पेड़ है वो करीबन 400-500 साल पुराना है। ये देख सकते हैं, ये जो हम आपको मंदिर अभी दिखाया, मंदिर से इधर की पूरी जो जमीन दिख रही है वो दिव्या के नाना जी लोगों की है, जहाँ से हम आए अभी। और पापा लीची खाते हुए आ रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे हम इतना मज़ा करते थे। मंदिर तो तब बना नहीं था, तो इसके ऊपर आपने अभी बरगद का पेड़ देखा तो उसकी ब्रांचेस निकल रखी थी बहुत, तो हम चढ़ते थे दीवार पे और ये इनसे लटकते थे और झूले झूलते थे। और ये जो कूल बह रही है ना, इसे हम सारे कजिन्स जब गर्मी की छुट्टी में आते थे हम यहाँ पैर डाल के बैठ जाते थे और मस्ती करते रहते थे। पानी ठंडा ठंडा, गर्मी वैसी होती थी और ठंडा ठंडा लगता था। बहुत मज़े करे हमने यहाँ पे। तो मौसी लोगों का बचपन यही बीता है। ये जो नाला है ना, ये इनके लिए स्विमिंग पूल का ही एक जमाने में कह रहे हैं। एक के नहीं, पहले बड़ी हुआ करती थी ना, अब तो ये सीमेंट की करती गई है। सीमेंटेड है ये। पहले इसमें सीमेंटेड नहीं थी, पहले गहरी हुआ करती थी। तो हम यहीं आते थे, नहाते रहते थे दिन में, गर्मियों में यहीं रहते थे। आम भी खाते थे पेड़ों से तोड़कर। बस वो दिन याद आ गए दोबारा से। तो ये बता रहे हैं कि शादी से मतलब बहुत पतले थे बचपन में। पापा से ज्यादा। पापा आपकी शादी तक कैसे? ये अपने मुंह से कह रहे थे हम तो पतले से बिल्कुल ढीली की तरह। अब शादी के बाद खाने को अच्छी तरह से मिल गया, थोड़ा हट्टी कट्टी हो गई है। तो जब से जीजा जी लोग आए हैं तब से इन लोगों को खाने को मिला है। जीजा नहीं, ऐसा ना कहो, हमने तो आपको इतना मेंटेन किया हुआ था। मेंटेन नहीं, खाने को ही तब मिला। पहले आम लीची, रोटी तो इन्होंने शादी के बाद रोटी चावल। शादी के बाद अपने डायलॉग में अपने आप ही फंस गए। कह रहे हम तो बहुत पतले थे, स्लिम ट्रिम। जब हम वेट करते थे राहुल, तो इसका आता था 41 मेरा आता था 39 और फिर मैं कहती थी हे भगवान, जब मैं 55 kg की होंगी तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। और अब कितने की है? अब 1 कुंटल। अब ऐसी होंगी 59, ऐसी होंगी 58, लेकिन मैं 75 तक की हो चुकी हूँ। एक टाइम था जब मौसी का 41 था, अब एक पैर रखती है तो 91 है। कांटा 91 में चला जाता है। तो गाइस देख सकते हैं, अभी हम घूम ही रहे थे, बस नहर ही देख रहे थे और यहाँ देख सकते हैं रील स्टार्ट हो रही है। इनको देखिए, कैमरामैन को, कैमरामैन है, ये देखिए रील स्टार्ट हो रही है। सो गाइस, हमने बहुत सारी रील बना ली है। यहाँ पर माँ भी आ चुकी है हमारे साथ बगीचे में घूमने के लिए और अब हम सोच रहे हैं कि वापस जाया जाए और थोड़ा सा आराम किया जाए, क्योंकि हमें शाम को भी फिर निकलना है घूमने। तो अभी जाते हैं घर, करते हैं थोड़ा सा आराम।